बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक और बड़ी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये दमकते चमकते सितारे जो फ़ज़ाए बसीत में फैले हुए हैं, एक ज़माना वो था कि इन्हें देवताओं की आरामगाह तस्वुर किया जाता था। आसमान की नीलगूं छत में डोरी से बंधे हुए रंगीन कमकमे या गड़ी कीलें समझा जाता था, मगर इंसान की फलक पैमाई ने इस फ़रेबे नज़र का पर्दा चाक कर दिया है और ये साबित किया है कि ये सितारे और सियारे इस कुर्रा अर्ज़ी के मानद मादी कुरे हैं, जिनकी अपनी फ़ज़ा है, अपना समा और अपनी मखसूस सिमतों में दौड़े चले जा रहे हैं। इन सितारों में कोई मखलूक बस्ती है या आबादी से खाली हैं, अभी कोई हतमी नतीजा अक्स नहीं किया जा सका। बाज़ हैयतदानों ने बताया है कि हमारी कहकशां में 1 करोड़ सैयारों के निज़ाम कायम है, जिनमें से कम से कम 1 लाख सियारे ऐसे हैं जिनमें ज़िंदगी का इम्कान पाया जाता है, और जहाँ ज़िंदगी मुमकिन हो वहाँ ज़िंदा मखलूक का पाया जाना बाईद अज़ कयास नहीं है। और मरीख़ के बारे में उनका नज़रिया ये है कि इसमें पानी और रोईदगी के आसार पाए जाते हैं। सितारों में आबादी का इम्कान और दौर जदीद की तहकीकी काविश का नतीजा समझा जाता है, मगर अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने सदियों पेशतर कि जब इंसान ये सोच भी ना सकता था कि ज़मीन के अलावा कहीं और भी ज़िंदगी पाए जाने के इम्कानात हो सकते हैं, इन सितारों में शहरों और बस्तियों का ज़िक्र इन अल्फाज में फरमाया। किताब है तफसीर कुम्मी, सफ़ा 554। इन आसमानी सितारों में तुम्हारे शहरों की मानद शहर है, और हर शहर दूसरे शहर से एक अमूद नूर के ज़रिए वाबस्ता व मुंसलिक है। इस अमूद नूर से मुराद कुव्वत जाज़िबा है, जिसके ज़ेर असर ये सियारे एक दूसरे से वाबस्ता मरबूत हैं और अपने अपने मदार पर यकसां रवा दवा हैं। तो दोस्तों, मौला अली की बातें सुना करो, गौर किया करो। अब एक मुल्ला बैठ जाता है जो बात करता है तौहीद की, जो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी अज़मत, इतनी बड़ी बुजुर्गी से आगाही नहीं है। दुनिया में एक ब्लैक होल है, अगर वो सूरज के करीब से गुजर जाए तो सूरज मक्खी बनकर उसमें जज्ब हो जाए। इस तरह के कई ब्लैक होल हैं दुनिया में, कहकशाएँ हैं दुनिया में, सूरज हैं, चाँद हैं, जिसको अभी तक साइंस डिस्कवर नहीं कर सकी। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म्ड है कि बेशुमार है। सोचो, इस सारी कायनात का मालिक व खालिक खुदाए बुजुर्ग व बरतर है, तो ये मुल्ला क्या जाने अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की बुलंदी। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो आपकी फ़हम व फ़रासत में मुक़य्यद नहीं हो सकता, हवा से खमसा की ज़द में नहीं आ सकता। अल्लाह ताला कहता है मैं आपकी इशारा से ज़्यादा करीब हूँ, बस इतना काफ़ी है। अपनी बेबसी को महसूस करो। दोस्तों, मुल्ला इसलिए क्योंकि वो किब्रियत इलाहिया से नावाकिफ़ है, तो वो छोटी छोटी बातें लेके कहता था ये भी शिर्क है, वो भी शिर्क है, वो भी शिर्क है। उसने इंसान का जीना हराम कर दिया। ये जहालत की इंतहा है जो हमारी सो कॉल्ड वहाबियत है। अल्लाह बहुत बुलंद है, एक रूहानी दुनिया है, एक मादी दुनिया है। इस दुनिया को अभी इंसान दुनिया को नहीं विजुअलाइज़ कर सकता, तो इसके खालिक व मालिक को कैसे हवा से खमसा में ले आए, अपने वजदान में ले आए, या उस पर उसको समझ सके। इसलिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि आप मेरा इदराक ना करें। आपने अगर इल्म सीखना है, शऊर लेना है, तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के दरवाज़े पे जाए, जो आपको इंसान बनाएंगे। ये छोटी छोटी बातों पे उलझना, लड़ना, भिड़ना, दीज आर यूजलेस थिंग्स, इसमें नहीं उलझाएंगे। आप इंसान को इंसान समझेंगे, इंसानियत से मोहब्बत करेंगे। फ़िरकावारियत और ये चीज़ें सब जहालत का नतीजा है। ज़ाहिद बुखारी।